राधे राधे, जय माता दी सभी को। आज की रीडिंग ऐसे बंदों के लिए जिनकी शादी को 25 साल हो चुका है। उनके सवाल है कि क्या हमारी शादी चलेगी। जितने कार्ड गिरेंगे नीचे उतनी ही मैं रीडिंग करूँगी आज, ठीक है। क्या हमारी शादी आगे चलेगी, ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों आई, क्योंकि अनगिनत लोग जो आते हैं मेरे पास रीडिंग करवाने, उनके यही सवाल होते हैं कि 25 साल हो गए हमारी शादी को, क्या हमारी शादी चलेगी। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा क्या आ रहा है उनकी शादी के बीच में कि जो टेंशन लिए जा रहे हैं वो लोग। देखते हैं। यहाँ जो कार्ड निकल के आया, किसी की शादी 10 साल बड़ी अच्छी चली है, ठीक है, बहुत फर्स्ट क्लास चली है। 10 साल तक आपकी एनर्जी इतनी अच्छी रही है, आपका घर परिवार इतना अच्छा रहा है 10 साल तक। लेकिन जैसे ही आपकी शादी को 10 साल हुए हैं, यानी कि अब 15 साल से किसी भी इंसान ने, चाहे आपके जानने वाला है चाहे परिवार का बंदा है, कुछ आपकी लाइफ में ऐसी नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग आपके लाइफ में घुसे हैं, जिससे कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आज से 15 साल पहले आपकी लाइफ किसी भी तरीके का अनगिनत लोग ऐसे आए जो आपको देख के, आप दोनों को देख के बिल्कुल खुश नहीं थे। करीब करीब 7-8 लोग ऐसे जो आप दोनों को अलग करना चाहते थे, ठीक है। और आपके बीच में तंत्र जैसी चीज़ें आपके बीच में छुड़वानी स्टार्ट कर दी। नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा छुड़वाई आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में, कि अब आज आपका रिश्ता टूटने की कगार पे खड़ा है कि कब टूटे कब टूटे। और आप ये चीज़ सोच नहीं पा रहे हो कि हमारे बीच में तंत्र आया है। आप अपने आप को ही दोषी मान रहे हो कि कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ ऐसा गलत किया है, मेरी ही कुछ सेवा करने में कोई कमी रही है, कोई गलती रही है। ये चीज़ भी यहाँ पे निकल के आई है कि किसी का जो दिल है ना वो टूट चुका है, अब हिम्मत नहीं बची है। आप बार बार आपके अंदर से आवाज़ आती है कि अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है बर्दाश्त करने की कि मैं इस रिश्ते को आगे चला सकूं। ये चीज़ आपके अंदर से बार बार निकल रही है कि अब ये रिश्ता मैं नहीं चला पाऊँगी, क्योंकि आपके ऊपर कंट्रोल लिमिट से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसमें आपके पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, जो कि आपके ऊपर रूढ़िवादी की तरह हर वक्त आपके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। आपको डिप्रेशन में ले जाने तक की स्थिति घर में पैदा हो चुकी है, ठीक है। जिसको कहते हैं ना एक रूल आपके ऊपर इतना ज़बरदस्त बना दिया परिवार ने, घर वालों ने, लोगों ने, कि अब आपका जीने का भी मन नहीं होता है। और कई बार तो आप भगवान से भी, माँ के भक्त हो सकते हो आप, ये कोई ना कोई आप माँ के भक्त है, जो भी ये है तो वो माँ की भक्त ही हो सकती है, जिसने बार बार माँ के सामने अपनी बात सुनाई है, अपने लिए बोला है, अपने लिए बार बार न्याय मांगा है कि माँ मेरे साथ न्याय करो, मुझे न्याय दो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जी है, एक माँ वाली एनर्जी है आपकी, आप माँ को मानते हो। और देखो, शादी के 6 साल तक तो आपकी लाइफ इतनी परफेक्ट निकली है, बड़ी परफेक्ट निकली है। 6 साल आपकी लाइफ के बहुत अच्छे बीते हैं, यहाँ पे आगे प्रोग्रेस हुई है। और जब आप उनकी लाइफ में आए, आपके आने के बाद उनकी लाइफ आगे ग्रोथ की है, ये चीज़ वो भी जानते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ में आए हो तो उनकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, जिसको कहते हैं ना आगे बढ़ना। इंसान आपका आगे बढ़ता चला गया, उसने मेहनत की है, खूब सारी मेहनत की है, लेकिन आगे भी खूब बढ़ा है वो। ये आपके ही भाग्य की वजह से हुए, आपके ही साथ की वजह से हुआ, आप उनकी लाइफ में आया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई है। रुकी हुई ग्रोथ भी आपके जो हस्बैंड है उनकी ग्रोथ आपकी आने के बाद उनकी चालू होगी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है यहाँ पे किसी की। लेकिन पैसों का घमंड, एक इस तरीके का घमंड आ जाता है, और ऊपर से आ गया तंत्र, सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी मिक्स।
ठीक है। लेकिन अब कोई बंदा 5 साल से तो इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है, 5 साल से 5 साल से तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब बस ख़त्म मुझे। और देखो ये कार्ड आ गया, सारे कार्ड ऐसे आने शुरू हो गए। इतना ज़्यादा डिप्रेशन और इतना ऐसी सिचुएशन में आप चले गए हो कि जहाँ बंदा रात भर सोता नहीं है, डिप्रेशन में रहता है। ये 5 साल से आपकी लाइफ में चलता आ रहा है, कंटिन्यू 5 साल से तो बिल्कुल चलता आ रहा है। उससे पहले कभी हुआ, कभी गया, कभी ये सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन अब 5 साल से कंटिन्यू आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है। डिप्रेशन, एग्जाइटी, बात बात में ताने देना, पैसों का हिसाब लेना, ठीक है। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने ही पक्ष में कर लिए उस इंसान ने, है ना। ये एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आ रही कि बच्चों को भी अपने ही पक्ष में रखता है वो इंसान, कि बच्चे भी माँ के लिए ही बोलना शुरू हो जाते कि आप ही गलत हो, पापा गलत नहीं है। ये चीज़ भी आपके साथ हो रही है। अब जब एक औरत पति से परेशान होती है तो वो किसकी मुंह की तरफ देखती है? बच्चों के मुंह की तरफ देखती है। कि क्या कहती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा पति ख़राब निकला या मेरा पति मेरे साथ ख़राब बर्ताव कर रहा है तो मैं अपने बच्चों के सहारे जी लूँगी, या मैं अपने पति के साथ बच्चों के साथ रह लूँगी। लेकिन जहाँ बच्चे ही आपको सारा दिन टेंशन देना शुरू कर दे, आपको ही गलत मानना शुरू कर दे, तब वो माँ कहाँ जाएगी? तब उस माँ के लिए रात भर जागने के अलावा कुछ चारा बचता नहीं है। अब मैं यहाँ आपकी गाइडेंस निकालती हूँ जो इतनी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। 25 साल से, 24 साल से, 20 साल से, ये ज़्यादातर 20 साल से ऊपर कंडीशन होती है। माँ ने सफल भी नहीं करने दिया और पहले ही कार्ड निकाल दिया। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हो। कार्ड भी माँ ने सफल नहीं होने दिया, सारे कार्ड निकाल दिए। आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट चुका है क्योंकि आपके साथ गद्दारी होती है। आप वफादार हो लेकिन आपके साथ गद्दारी की जाती, धोखे होते हैं आपके साथ, ठीक है। गर्मी इतनी हो रही है भाई, जान निकल रही है, बहुत गर्मी हो रही है गुड़गांव में। तो ये आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा दिल टूटा है। आप इतने उदास हो, हर वक्त यहाँ कोई बच्चा रोता है, हर वक्त वो रोता है। अब बोलना भी बंद कर दिया उस बच्चे ने, मतलब इमोशनल इतना ज़्यादा हो चुका है। चंद्रमा उस बच्चे का कमज़ोर है, गद्दारी भी उसके साथ हो रही है। अपने ही घर में गद्दारों जैसा बर्ताव, बेकार बर्ताव, ये सारी चीज़ें आप झेलते जा रहे हो। ये 3 कार्ड बड़े ही इमोशनली और दुख देने वाले कार्ड निकल के आए हैं। लेकिन यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है? अपनी नई शुरुआत करो, अपने लिए जीना सीखो। जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो ही आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपके लिए बोला जा रहा है, जिस घर को आपने अपने खून पसीने से संजोया है ना, अपने घर परिवार के लिए आपने सब कुछ किया है, आपकी बदौलत ही पैसे भी आए हैं, सब कुछ आया आपकी बदौलत। तो यहाँ आपको क्या बोला जा रहा है कि अपनी नई शुरुआत करो। नई शुरुआत करने के लिए कैसे बोला जा रहा है? आपको हरियाली में जाने के लिए बोला जा रहा है, आपको नंगे पैर चलने के लिए बोला जा रहा है, प्रकृति में जाने के लिए बोला जा रहा है आपको। आप जीना भूल चुके हो, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कोई बच्चा कि जीना भूल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ माँ आपको क्या सलाह दे रही है, आपको क्या गाइडेंस दे रही है कि अपने लिए जीना सीखो बेटा, ठीक है, आगे बढ़ो। नई शुरुआत का कार्ड आया है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। बहुत ज़्यादा काबिलियत है आपके अंदर। घूमने के लिए बोला जा रहा है कि कहीं भी घूमने के लिए निकल पड़ो, घर से बाहर निकल पड़ो। आपने कर लिया ना 25 साल, बहुत कर लिया, अब कुछ अपने लिए भी कर लो, थोड़ा बहुत निकल लो थोड़ा सा बाहर, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ घूमो। काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने दोस्तों के साथ कहीं भी नहीं गए हो, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलो, ठीक है। जब आप जाओगे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी। जैसे ही आप निकलोगे तो नेगेटिव एनर्जी के साथ
भी आप चीज़ें बाहर निकलती चली जाएगी और आप परवाह करनी छोड़ दो, किसी की भी परवाह करनी छोड़ दो। कुछ वक्त के लिए आप घर से बाहर निकल जाओ। किसी पे भी विश्वास मत करो। यहाँ विश्वास ना करने के लिए बोला जा रहा है। हर किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि ये विश्वास करने का ही नतीजा है आज जो आपके घर में, आपके परिवार में जो तंत्र हुआ है। ठीक है, विश्वास का ही नतीजा है। जो आपने आंख बंद करके जो किसी पे भरोसा किया, विश्वास किया ना, ये उसी का नतीजा है कि आपके घर में तंत्र आया। ठीक है, अब इस तंत्र से बचने के लिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ले सकते हो। किसी के जहाँ कोई इलाज करता है आप वहाँ से भी ये चीज़ें अपनी कटवा सकते हो। कटवानी तो पड़ेगी, बिना कटवाए ये चीज़ें ठीक नहीं होगी। अगर आप चाहते हो आपका परिवार आप खुश रहे किसी भी तरीके से, आप फिर से दोबारा से वही उसी एनर्जी में आओ जैसे परिवार आपका रहता था, तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने आप को चेंज करो। थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि अपने आप को बिल्कुल चेंज करो। जो आपने अपने आप को तोड़ मोड़ दिया है ना, उस एनर्जी से बाहर निकलो, तभी आप अपने परिवार को ठीक कर सकते हो। जिसने भी आपको कंट्रोल में किया हुआ है उसके कंट्रोल से बाहर निकलो। यहाँ किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया गया है। ठीक है, न्याय मिलेगा, आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन जो आपको कंट्रोल में रखता है ऐसी एनर्जी से बाहर निकलो, क्योंकि आपके अंदर तक आपको काटा जा रहा है, आपके दिल को तोड़ा जा रहा है, आपके दिल को दुखाया जा रहा है। तो आप क्या करोगे फिर? ऐसे नहीं भाई, नहीं, ऐसे बंद के नहीं रहना। ठीक है, थोड़ी सी समय बदल गया, अपना समय बदल चुका है, आपका समय बदल चुका है। ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए ही आई है। आपको मना किया जा रहा है उदास बैठने के लिए। उदास बिल्कुल नहीं बैठना, अपने गुरु का सहारा लो। ठीक है, अपने गुरु का सहारा लो। किसी ने गुरु धारण भी यहाँ पे किया हुआ है, जो कि लंबे टाइम से गुरु धारण किया हुआ है किसी ने। ठीक है, तो यहाँ अपने गुरु की शरण में जाओ, आपके गुरु आपकी हेल्प करेंगे। जो भी आपको नाम जाप दिया गया है उस नाम जाप को शुरू करो और अपनी नई शुरुआत करो। जो कुछ भी आपसे छीना था वो सारी चीज़ें आपको वापस मिल जाएगी। आपकी एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस किया जा रहा है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, कंफ्यूज मत रहो। ठीक है, जो करना है उसके लिए एक टक सोचो। कंफ्यूज मत रहो कि इधर जाऊँ इधर जाऊँ, कंफ्यूज मत हो, सीधे चलो। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए बिल्कुल बोला जा रहा है, कन्फ्यूजन में मत रहो। पैसा, प्यार, तरक्की सब कुछ आपके लाइफ में आएगा, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपकी लाइफ में दोबारा से वही प्यार लौट के आए, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही आप बाहर लौटते हो, आप जैसे घर से बाहर जाओगे, है ना, इंजॉय करोगे, अपने घर से बाहर जाओगे, अपनी एनर्जी को आप एक्सचेंज करोगे, दोस्तों के साथ जाओ। ठीक है, परिवार को कुछ दिन के लिए थोड़ा अलविदा कर दो। जो दोस्त है काफ़ी लंबे टाइम से जिन दोस्तों के साथ आप घूमे फिरे नहीं, जो भी आपके फ्रेंड है, तो कुछ दिन के लिए आपको उस चीज़ में जाने के लिए बोला जा रहा है कि आप कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अपनी एनर्जी को ठीक करो जो लंबे टाइम से ख़राब थी। शक्तिपीठों में जाने के लिए ज़्यादा बोला जा रहा है यहाँ, तो शक्तिपीठों में जाओ। वहाँ से वापस आने के बाद आपकी एनर्जी फिर से एक पावरफुल हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, आप अच्छे से अपना जी पाओगे। जो बिल्कुल अपना गला घोट के बैठ चुका है ना, उस बच्चे के लिए ये रीडिंग, जो काफ़ी लंबे टाइम से किसी से बता भी नहीं पा रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, लेकिन वो झेलता जा रहा है। तो आपके लिए कुछ गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ साथ साथ कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे निकल के। ऐसी बच्चियों के लिए माँ कुछ गाइडेंस दो जो कि पूरी ज़िंदगी एक ही जगह अपना सब कुछ दे चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, घर को बसाया, एक एक ईंट अपने पसीने से करके घर को बसाया। आज उसी घर के, उसी परिवार के लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए, उनका गाइडेंस देखो। यहाँ भी आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है कि बाहर निकलो,
ठीक है। शक्तिपीठों का कार्ड यहाँ पे निकल के आया, आपकी ऊर्जा संतुलित होगी। यहाँ शक्तिपीठों पे जाने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ घूमने के लिए बोला जा रहा है कि बाहर निकलो, घूमो, शक्तिपीठों पे जाओ, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। हर रिश्ते का एक वक्त होता है, कुछ वक्त के लिए सारी चीज़ें समाप्त करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है कि उसमें ही अटके मत रहो, आज़ाद हो जाओ। देखो यहाँ भी आज़ादी का कार्ड आ रहा है, सारे कार्ड में यही निकल के आ रहा है कि आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ। लेकिन ये सोने के पिंजरे की आदत पड़ जाती है ना कई बार, तो इस पिंजरे से बाहर निकलो, परेशान मत हो, व्याकुल मत हो, जो चाहते हो वो सब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। प्रकृति में जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, प्रकृति में जुड़ो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानने के लिए बोला जा रहा है। रोना बंद कर दो बेटा, बाहर निकलो, शक्तिपीठों पे घूमो। आपने 25 साल बहुत कर लिया ना इस घर परिवार के लिए, आगे भी करते रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ रहे हो, नहीं, छोड़ने के लिए मना नहीं है एक भी कार्ड में। कभी कार्डों का गलत मतलब निकाल लो, छोड़ने का मतलब बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्या मतलब है कि कुछ वक्त के लिए आप बाहर निकलोगे तो आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपका दिमाग बदल जाएगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर की है वो निकल जाएगी। चलो एक लास्ट कार्ड और देखती हूँ कि उसमें क्या निकल के आता है। धूनी, धूनी करो। जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है ये धूनी करने से घर से बाहर चली जाती है। अगर आसपास में कोई अच्छे भक्त है तो आप वहाँ से भी अपना इलाज करवा सकते हो। बुक पढ़ो, पवित्र जो बुक होती है ना वो पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। चाहे आप देवी भागवत कर पढ़ो, चाहे माँ की पढ़ो, चाहे बाबा की पढ़ो, जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन यहाँ अच्छी बुक पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छी बुक पढ़ो, यहाँ बोला जा रहा है आपको। मंत्र, अच्छा सोचो, अच्छा लिखो, अच्छा करो, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वापस भी अच्छी ही मिल के आएगी। ये मंत्र है कि अच्छा बोलो, अच्छा करो, है ना, तो ये करने के लिए बोला जा रहा है आपको। एक दूसरा फिर से कार्ड निकल के आया दोबारा, आज़ादी। अपनी आज़ादी कर लो भाई, बार बार आज़ादी के लिए बोला जा रहा है आपको। आज़ाद हो जाओ, ठीक है, ज़्यादा सोचना छोड़ दो, ज़्यादा मत सोचो, होती है ये सारी चीज़ें। उदास मत रहो, इतने उदास मत रहो कि मैं रीडिंग करते करते उदास हो जाऊँ। अपने आप को पहचानो बेटा, ये मत सोचो कि मैंने इतना कुछ किया इस घर के लिए, आज परिवार घर मेरे लिए क्या कर रहा है। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ये सोच लो आपने भी किसी के लिए कुछ नहीं किया। आपके छोटे बच्चे थे, आपने उनको पाला पोसा बड़ा किया, आपका फ़र्ज़ था, आपने कर दिया। अब आपका फ़र्ज़ है अपने लिए जीना सीखो, ठीक है। शक्तिपीठों पे जाओ, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ घूमने की होती है, वहाँ कुछ दिन के लिए घूमो। अगर आपको लगता है कि परिवार का इंसान या कोई भी नहीं निकलने देता है तो उसके लिए भी अपनी माँ भगवती से प्रार्थना करो। घर में बैठ के ध्यान जाप जब करोगे, आप किसी भी शक्तिपीठ का ध्यान करोगे तो थोड़े ही दिन के अंदर अंदर आपका रास्ता खुल जाएगा और वो शक्तियाँ आपको बुला लेंगी। ये मेरे साथ होता है, जब भी मैं किसी शक्तिपीठ पे जाने का मेरा मन होता है तो ध्यान जाप करते वक्त मैं उनको याद करती हूँ, तो मुझे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही वहाँ जाने का मौका मिल जाता है। चाहे कैसे भी मिलो, मैं चली जाती हूँ, ठीक है।